बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की 62 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जहां कल हम रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। मुसलमान कज़ाब को मरे हुए जमाना गुजर गया था। इसी दौरान एक औरत ने भी नबूवत का दावा किया। इसका नाम सजा था। वो अल हारिस की बेटी थी। इसे उम्मे सादरा भी कहा जाता था। इसकी माँ इराक के एक कबीले से थी और बाप बनु यरबू से तौला रखता था। अल हारिस अपने कबीले का सरदार था। सजा बचपन से खुदसर और आजाद ख्याल थी। वो चूंकि सरदारों के खानदान में जनी पली थी और इसीलिए दूसरों पर हुक्म चलाना और इसकी सरशस्त में शामिल था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन और अक्लमंद निकली। एक दो मौरखों ने लिखा है कि ये गैब दान भी थी। वो आने वाले वक्त की कबल अज वक्त जान लेती थी। इसकी मुतल्लक इख्तलाफात राय भी पाए जाते हैं। इसकी माँ का कबीला ईसाई था। इसने सजा से भी ईसाइयत को ही पसंद किया। सजा के कानों में ये खबरें पड़ी कि तलहा और मुसलमा ने भी नबूवत का दावा किया और लोग इसकी बैत कर रहे हैं, तो इसने भी नबूवत का दावा कर दिया और जवान हो चुकी थी। खुदा ने इसे दिगर और साफ के अलावा हुस्न भी दिया था। इसके सरापा और चेहरे पर ऐसा तासर था कि लोग इससे मशहूर होकर इसे नबी मान लेते थे। बहुत से लोग इसकी शायरी से मुतासर हुए और सिर्फ नबी बनकर कहीं बैठना नहीं चाहती थी। इसने अपने पैरोकारों की एक फौज तैयार कर ली और बनी तमीम के हाँ जा पहुंची। इन कबाइल के जो सरदार थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए थे। ये थे ज़बरकान बिन कबदर, कैस बिन आसम, वक्बी बिन मालिक और मालिक बिन नोएरा। सुजा ने मालिक बिन नोएरा को अपने पास बुलाया। ऐसे कहा कि वो मदीना की को तेह करने आई है, तबाह करने आई है मतलब है, और बनी तमीम इसका साथ दे। मालिक बिन नोएरा ने इसे बताया कि कई कबीले इसे नापसंद नहीं करते, पहले इन्हें ज़िर करना जरूरी है। सजा ज़िर करने का मतलब कुछ और ले समझती थी। इसके पास अच्छा खासा लश्कर था। मालिक ने इसमें अपनी फौज शामिल कर दी और कबीलों की बस्तियों पर हमला किया और हमला करते हुए कबीले इनके आगे हथियार डालते चले गए। लेकिन सजा ने इन्हें यह कहने के बजाय कि इसे अब नबी माने, इनके घर लूट लिए और इनके मवेशी छीन लिए। इस माले गनीमत से इसका लश्कर बहुत खुश हुआ। इसकी लूटमार की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। सजा एक मुकाम नमाज पहुंची और इस इलाके की बस्तियों में लूटमार शुरू कर दी। लेकिन ये कबीले मुतहद हो गए और सजा को शिकस्त हुई। वो एक और हमला करना चाहते थे, लेकिन इसे एक मजबूरी का सामना था। इसके लश्कर के कई सरदारों को नवाज के कबीलों ने पकड़कर कैद में डाल दिया था। सजा ने अपने एलची इन कैदियों को रहाई के लिए भेजा। पहले इस इलाके से कूच करो। कबीलों के सरदार ने एलची से कहा, तुम्हें तुम्हारे कैदी मिल जाएंगे। सजा ने यह शर्त कबूल कर ली और अपने सरदारों को आजाद कराकर इस इलाके से निकल गई। इसके सरदारों ने इससे पूछा कि अब किधर का इरादा है। यमामा, सजा ने कहा, वहां मुसलमा बिन हबीब कोई शख्स है जिसे नबूवत का दावा कर रखा है। इसे तलवार की नोक पर रखना जरूरी है। लेकिन यमामा के लोग जंगो जदल में बहुत सख्त है। एक सरदार ने इसे कहा, और मुसलमान बड़ा ताकतवर है। और सजा ने कुछ इशारे पड़े जिनमें इसने अपने लश्कर से कहा कि हमारी मंजिल यमामा ही है। मुसलमान कज़ाब ने अपने जासूसों को दूर दूर तक फैलाया हुआ था। इसे ये इतला दी गई थी कि एक लश्कर यमामा की तरफ बढ़ा आ रहा था। मुसलमान ने यह मालूम करा लिया कि ये सजा का लश्कर है। इसने अल रजाल को बुलाया। क्या तुमने सुना कि सजा का लश्कर आ रहा है? अल रजाल, मुसलमान ने कहा कि लेकिन मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता। तुम जानते हो कि इस इलाके में मुसलमानों की फौज मौजूद है जिसका सलार अकरमा है। क्या हमारे लिए यह बेहतर नहीं होगा कि सजा और अकरमा की लड़ाई हो जाए, और जब दोनों लश्कर आपस में उलझे हुए हों इस वक्त हम इस पर हमला कर दें, और अगर इनकी फिक्र ना हुई, टक्कर ना हुई, तो तुम क्या करोगे?
الرجال نے کہا پھر میں سجا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا۔ مسلمہ نے کہا صورت حال وہی پیدا ہو گئی ہے۔ سجا اور اکرمہ کی فوجیں ایک دوسرے سے بے خبر رہیں اور سجا یمامہ کے بالکل قریب آ گئی۔ مسلمہ نے اپنا ایک ایلچی سجا کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سجا اسے ملنے اس کے پاس آئے تاکہ دوستی کا معاہدہ کیا جا سکے۔ سجا نے جواب بھیجا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن مسلمہ کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ سجا اپنے لشکر کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس نے سجا کو پیغام بھیجا کہ اس کے لشکر کو ساتھ لانے میں سمجھوں گا کہ تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتی ہو کہ اپنے چند ایک محافظوں کو ساتھ لے آؤ۔ یا رسول اللہ، یا رسول، مسلمہ نے ایک درباری نے کہا، سنا ہے سجا کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ یمامہ وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور یہ بھی سنا ہے کہ ایک اور نے کہا وہ قتل و غارت کر کے لوٹ مار کر کے آگے چلی جاتی ہے، اس سے وہی محفوظ رہتا ہے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ مسلمہ نے پوچھا، کیا تم یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ میں اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر اس کی نبوت کو تسلیم کروں؟ نہیں اللہ کے رسول، اسے جواب ملا، ہمارا مطلب احتیاط سے ہے، وہ کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے۔ مسلمہ نے کہکا لگایا اور کہا، تم شاید میری صورت دیکھ کر مشورہ دے رہے ہو۔ کیا تم مجھے کوئی ایسی عورت دکھا سکتے ہو جو میرے پاس آئی ہو اور میری گرویدہ نہ ہو گئی ہو؟ سجا کو آنے دو، وہ آئے گی جائے گی نہیں، اور وہ زندہ بھی رہے گی۔ وہ آ گئی اور وہ لشکر کے بغیر آئی۔ یمامہ کے لوگوں نے اسے دیکھا اور آوازیں سنائی۔ اتنی خوبصورت اور طرح دار عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر نبوت حسن پر ملتی ہے تو اس عورت کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 40 محافظ تھے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک سے ایک خوبصورت جوان تھا، کمر سے تلواریں لٹک رہی تھی اور ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھی۔ سجا جب قلعے کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اسے دیکھ کر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کیا ایسا آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے جو مہمان کو بلا کر دروازہ بند رکھتا ہو؟ سجا نے بلند آواز سے کہا، کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اس عورت کی توہین کر رہا ہے جسے خدا نے نبوت عطا کی ہے؟ معزز مہمان، قلعے کے اوپر سے آواز آئی، تم پر سلامتی ہو، ہمارے رسول نے کہا ہے کہ محافظ باہر رہیں اور مہمان اندر آ جائے، دروازہ کھول دو۔ سجا نے دلیری سے کہا اور اپنے محافظوں سے کہا، تم سب قلعے سے دور چلے جاؤ، لیکن ہم ایک اجنبی پر کیسے اعتبار کر سکتے؟ محافظ دستے کے سردار نے کہا، اگر سورج غروب ہونے تک میں واپس نہ آئی تو اس قلعے کو ملبے کا ڈھیر بنا دینا۔ سجا نے کہا، اور اس شہر کو ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ میری لاش کو مسلمہ اور اس کے خاندان کے خون سے نہلا کر یہیں دفن کر دینا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں قلعہ سے کچھ لے کر نکلوں گی۔ محافظ چلے گئے اور دروازہ کھل گیا، مگر اس کے استقبال کے لیے مسلمہ موجود نہیں تھا۔ اس کے حکم پر دروازے پر کھڑے 2 گھڑ سوار اسے قلعے کے سین میں لے گئے جہاں اس کے چوکور خیمہ نصب تھا۔ اس کے ارد گرد درخت اور پودے تھے اور نیچے گھاس تھی۔ سجا کو خیمے میں داخل کر دیا گیا، اندر کی سجاوٹ نے اسے مسحور کر دیا، مگر مسلمہ وہاں نہیں تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسلمہ خیمہ میں داخل ہوا۔ سجا نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس مسکراہٹ میں تمسخر تھا۔ سجا نے اتنا بدصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنے چھوٹے قد کا آدمی شاذ و نادر ہی کبھی نظر آتا تھا۔ کیا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ سجا نے اس سے طنزیہ لہجے میں کہا پوچھا۔ دعویٰ کرنا کچھ اور بات ہے، مسلمہ نے سجا کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ سچ ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول نہیں مانتا، لیکن اس نے اپنی رسالت منوا لی ہے۔ لوگ اس کے لیے مان گئے کہ قبیلہ قریش کی تعداد اور طاقت زیادہ ہے۔ انہوں نے اب دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تبری نے چند ایک حواریوں سے لکھا ہے کہ مسلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ دی۔ بہت عرصہ بعد سجا نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسا اس کا
सूरत आदमी, बदसूरत आदमी, पुरसरार सा एक असर बनकर आंखों के रास्ते मेरे वजूद में उतर रहा है। मुझे इत्मीनान सा होने लगा कि ये शख्स मुझे कत्ल नहीं करेगा। कुछ और वक्त गुजरा तो इस एहसास ने जैसे मुझे बेबस कर दिया कि मैं इसकी वजूद में समा जाऊंगी और मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। अगर तुम नबी हो तो कोई ऐसा अलहामी बात करो। सजा ने कहा, तुमने कभी सोचा है कि तुम किस तरह पैदा हुई थी? मुसलमान ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे शेर पड़ा हो, तुमने शायद ये भी नहीं सोचा कि जिस तरह तुम पैदा हुई थी इसी तरह तुम भी इंसानों को पैदा करोगी, मगर तन्हा नहीं। मुझे खुदा ने बताया है। इसने कुरान की आयत की तर्ज के अल्फाज बोले, वो एक जिंदा वजूद है, जिंदा वजूद पैदा करता है पेट से, अंतनियों से। खुदा ने मुझे बताया है कि औरत मानद ज़र्फ के है जिसमें कुछ डालकर निकाला जाता है, वरना ज़र्फ बेकार रहता है। सजा मसूर होती गई। मुसलमान शहरों के लबो लहजे में बातें करता रहा। सजा ने महसूस ही ना किया कि मुसलमान इसके जज्बात को मुश्तहिल कर रहा है, और वो ये भी महसूस ना कर सकी कि सूरज गुरूब हो चुका है या नहीं। मुझे यकीन है कि तुम आज रात यहीं रहना चाहोगे। मुसलमान ने कहा, अगर चेहरे देखने हैं तो तुम दिन हो, मैं रात हूं, मगर तुमने इस पर भी गौर नहीं किया होगा कि दिन पर रात क्यों गालिब आ जाती है और दिन अपना सूरज रात की तारीखी गोद में क्यों डाल ले देता है। ये हर रोज होता है, इसका वक्त मुकर्रर है। रात सूरज की चमक दमक को खा नहीं जाती, बड़े प्यार से इसे जगाकर दूसरे उफक पर रख देती है। हाँ मुसलमान, सजा ने कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं मान लूं कि तुम सच्चे नबी हो। इतना बदसूरत आदमी इतनी खूबसूरत बातें नहीं कर सकता। कोई गैबी ताकत है जो तुमसे इतनी अच्छी बातें करवा रही है। वो चौंक पड़ी और बोली, सूरज गुरूब हो गया है। अगर मैंने किले की दीवार पर खड़े होकर अपने मुहावजों को ये ना बताया कि मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी बस्तियों की गलियों में खून बहने लगेगा। मुसलमान ने इसे अपने 2 मुहावजों के साथ किले की दीवार पर भेज दिया और खैमे में रखा हुआ आतिशदान जलाने का हुक्म दे दिया। फानूस भी रोशन हो गया। मुसलमान ने आतिशदान में छोटी सी कोई चीज रख दी, कमरे में खुशबू फैलने लगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।